मैं सारे अपने पेशेंट से हाथ जोड़ के कहता हूँ, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। मैंने खुद लगवाया है। ज़रूर थोड़ा-सा डर होता है दिल में, मुझे भी हुआ था। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं। जब भी कोई लीग आवाज उठाता है, then it's very easy for us to get together. Were we short on resources back in India? Were we short on finances? ये क्या motivation था यहाँ पर कि हमें ऑस्ट्रेलिया से करना पड़ा? Because it is a global pandemic. It's not necessarily an India crisis. अगर आज travel possible होता, then many of us would have switched the Karam Bhumi back to our, motherland. But we can't do that. So we are desperate to do what we can. What is in store for humanity? आज से आगे के 20 साल, 30 साल तक ये चलती रहेगी और इससे मरीजों को आगे भी फायदा होता रहेगा। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं तौफीक अहमद, आपका मेजबान। आपके साथ आज एक बार फिर जुड़ा हूं। आज मैं अपने खुद कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ हूं। काफी सारी चीजें चल रही हैं हिंदुस्तान में, काफी सारे इंसिडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं और मैं ये भी जानता हूं कि आप सब अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह आप अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को वहां पर मदद पहुंचा सके। ऐसी एक जो कोशिश है हमारे दोस्त कर रहे हैं और मेरे साथ इट्स प्रिविलेज फॉर मी टुडे दैट आई हैव टू ऑफ माय सीनियर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दैट आई कम फ्रॉम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अक्सर मेरी कहानियों में आपने उसका जिक्र भी सुना होगा। तो आज हम बात करते हैं मेरे सीनियर्स के साथ, डॉक्टर अयूबी एंड डॉक्टर शकीब, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अयूबी, डॉक्टर शकीब, thank you so much for joining with us. Can you please let us know what you are doing here in Australia? और आज जो हम जुड़ रहे हैं वो क्या मकसद है और किस तरह से हम उसको अचीव करना चाहेंगे। तो शुरुआत में डॉक्टर अयूबी से करना चाहूँगा। अयूबी साहब, आप मेलबर्न बेस्ड एक डायरेक्ट डॉक्टर हैं और प्लीज लेट अस नो अ लिटिल मोर अबाउट व्हाट योर मेडिकल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व। मैंने जेएनएमसी से, जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जो एक छोटा-सा एक शहर है दिल्ली के पास, अलीगढ़, जिसमें एक यूनिवर्सिटी का वो हिस्सा है। मैंने वहाँ से अपना एमबीबीएस किया था। 1991 बैच में मैं गया था और मैंने वहाँ से पास करने के बाद मैंने सर्जरी करी। फिर मैं काफ़ी दिन मैं यूके में रहा और अब मैं ऑस्ट्रेलिया में जनरल प्रैक्टिस करता हूँ और इसी वजह से आज मैं आपसे जुड़ा हूँ। इससे इस एक बीमारी को लेकर के जो हमारे जो देश में, हमारे वतन में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो घटनाएँ घट रही हैं, जो लोगों की मौतें हो रही हैं, उससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं और इस वजह से हम आपके साथ आज जुड़े हैं तौफीक। शुक्रिया डॉक्टर यूबी। डॉक्टर शकीब, आप भी हमारे साथ हैं। एक बार फिर अगर आप मुख्तसर से अपना इंट्रोडक्शन दें और मुझे ये जरूरी बताएं कि आज हम क्यों जुड़े हैं साथ। जी, थैंक्स तौफीक एंड डॉक्टर यूबी फॉर गेटिंग टुगेदर। मैं फिलहाल सिडनी में बेस्ड हूँ। यहाँ पर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है वेस्टमीड में, वहाँ पर मैं एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। जिन बच्चों को दिमागी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें रिसर्च और इलाज, ये मेरा इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से भी जुड़ा हुआ हूँ फॉर एकेडमिक वर्क एंड रिसर्च। मैंने अलीगढ़ से एमबीबीएस किया था। इट स्टार्टेड इन 1997 एंड उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च से पीडियाट्रिक ट्रेनिंग की और फिर लास्ट 10 इयर्स से मैं सिडनी में हूँ। आज बेसिकली हम जो जुड़े हैं, इट इज डजंट फील अननेचुरल। ये काफी अलीग्स के लिए एक अंडरस्टैंडेबल कोर्स है, क्योंकि जब भी कोई अलीग आवाज उठाता है, then it's very easy for us to get together because there is an unbreakable link to the alma mater. आज ये नौबत आ गई है कि not only in अलीगढ़ but around the world, but particularly in India, क्योंकि लोगों के पास इतने challenges हैं and due to coronavirus, day-to-day management of simple medical issues is becoming challenging. काफी लोग इसमें एफर्ट कर रहे हैं एट देयर ओन लेवल इन इंडिया। हमने ये सोचा कि वेयर कैन आवर एफर्ट्स बी मोस्ट इफेक्टिव, एंड दैट कैन बी मोस्ट इफेक्टिव जहाँ पे एक एग्जिस्टिंग मशीनरी है विच एग्जिस्ट थ्रू द medical college in Aligarh, which is already doing a lot, if you see on social media, for the wider community in that district, irrespective of where the patients are coming from. Aligarh has always been the draining point for patients, particularly those who are less resourced to go to Delhi or go to more private hospitals. So there is an effort underway
to help patients through the medical college hospital, and that's why we are coming together at this moment in time. तो डॉक्टर अयूबी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने एक मुझे मैसेज भेजा था कुछ दिन पहले कि अलीगढ़ में जेएनएमसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आप लोग जो है एक कैंपेन चला रहे हैं। अब ऑक्सीजन की कमी अपने आप में एक अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल डिबेट बन चुकी है, सो लेट्स ट्राई टू स्टीयर अवे फ्रॉम दैट। एंड मुझे ये बताइए कि इस वक्त जेएनएमसी, जिसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहते हैं, हाउ आर यू गोइंग अबाउट इट? क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? अभी पहले तो जरूरी है क्यों? पहली चीज तो ये है कि इसके बारे में पीछे जाकर के 3-4 महीने पीछे जाकर के थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। तो जब लास्ट ईयर जब हम जिसको कहते हैं पहली वेव जो आई थी, वो धीरे धीरे करके कम हो गई थी। अब हम लोग सुन रहे होंगे कि एक इंडियन वेरिएंट है, तो बेसिकली कोविड पहली बार जो थोड़ा कम हुआ तो कोविड ने अपना रुख बदल लिया, अपना मुंह बदल लिया, अपने आप को थोड़ा सा बदल लिया। अब वो बहुत शातिर हो गया। जब वो शातिर हो गया तो उसने हम लोगों में ज्यादा घातक हो गया, ज्यादा डेंजरस हो गया। तो जनवरी फरवरी में जब हमारे पास जब वक्त आया कि हम उस घातक कोविड से हम लड़ सकते, तो उस टाइम हमारे यहाँ थोड़ी तैयारी कम थी। अब उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, मैं उन वजहों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उनके रीजंस नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये जो नया जो घातक आया, जो कोविड जो है, ये बहुत तेजी से फैला है हमारे मुल्क में। ऑस्ट्रेलिया में भी जैसे हम लोग मास्क इतना नहीं पहनने लगे हैं आजकल, वैसे ही हर जगह हुआ। लोग थोड़ा भूल जाते हैं, अब सोचते हैं कि अब तो हम जीत गए हैं इस बीमारी से। ये बीमारी इतनी जल्दी जीतने वाली नहीं है। तो हम चूंकि उसके लिए उस जंग के लिए, हम उस कोविड से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। तो जब कोविड पूरे तरीके से आया, तो इस बार इसने बहुत छोटे छोटे जवान लोगों को, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 20 साल, 25 साल के लोगों को इसने अपना हमला करना शुरू कर दिया। तो पहले जो लोग इससे लड़ लेते थे, वो लोग इस बार अब इस घातक बीमारी से नहीं लड़ पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि चूंकि हमारे यहाँ इतना हमारी पॉपुलेशन है, इतने हमारे यहाँ लोग हैं, हम लोगों के पास इतना ऑक्सीजन नहीं था, हमारे पास इतनी दवाएं नहीं थी, हमारे पास इतने बिस्तर नहीं थे। तो अब हम यहाँ पर अब लोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी से, बेड्स की कमी से, जिसको बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, उसके आप लोगों ने सबने ये चीज देखी होगी। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से मुझे इसके बारे में बात करने की, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, इस जगह पर पहुंच गए हैं कि लोग जो हैं हमारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो भाग रहे हैं इधर उधर, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक हो रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपकी फैमिलीज ने इंडिया में हो सकता है देखा भी हो। हमारे खुद जानने वालों को ऑक्सीजन की कमी से, मेरे अपने रिश्तेदारों की डेथ हो चुकी है। तो ये कहना कि तो इस वजह से इस वक्त ये ऑक्सीजन की कमी की इस वक्त कहानी है। अब अगला जो चैप्टर जो आता है, अगला जो पड़ाव जो हमारे जिंदगी इसमें इस जंग में आता है कि हम इस ऑक्सीजन की कमी से कैसे लड़ें। तो कर्म भूमि में आप लोग कर्म कर रहे हैं, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी हमें कि वी हैड टू मेक दिस कंसोलिडेटेड एफर्ट फ्रॉम हियर? वर वी शॉर्ट ऑन रिसोर्सेज बैक इन इंडिया? वर वी शॉर्ट ऑन फाइनेंसेस? ये क्या मोटिवेशन था यहाँ पर कि हमें ऑस्ट्रेलिया से करना पड़ा? बिकॉज it is a global pandemic, it's not necessarily an India crisis. जी जी जी, no, that's a pertinent question. और इस basically अभी जो वक्त है, it is a time of crisis for everyone. ये जो बीमारी है, इसने ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है कि कौन रिसोर्सफुल है, कौन अमीर है, and where they live. It has taken one and all. In my extended family and friends, we have lost many, and some of them have been lost due to the sheer magnitude. इतने लोगों को अभी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है. That's why अभी जो resources है, they are looking particularly crunched. ऐसा नहीं है कि India is always in need of more resources, and they have been trying to improve that, but they have been hit suddenly.
और इसीलिए we have been made aware not through the media, not through anyone else, but हम सब ने अपने friends और family के direct experiences सुने हैं, and that has shaken us. So that's why we are trying our best to do as much as we can. Indeed, I can speak for Dr. Ayubi and many of my friends. Agar aaj travel possible hota, then many of us would have switched the Karma Bhumi back to our motherland, but we can't do that. So we are desperate to do what we can. And indeed, अभी जो resources हैं, जिसकी demand है, वो demand far outweighs the need, the availability of those resources. और इसमें जो simple चीजें हैं, जैसे beds हैं और oxygen है, या even जो rational medical advice है, they are going to make the biggest impact. जो hi-fi ventilators हैं या कोई rare दवाइयाँ हैं, so compared to those, these simple advices, and then eventually preventing the spread of the disease by common sense measures or the vaccination, that's going to be the solution for this problem. So I think we have decided as alumni groups to focus on where we can hit this hardest. And this is a beginning, inshallah, from Aligarh, and we'll be trying to help other groups and other communities as much as possible beyond this. And I'm appreciative of the effort, and I happen to be fortunate enough to be part of two esteemed different alumni, AMU of course, and IHM Ahmedabad, which is Institute of Hotel Management. और दोनों ही institutes के जो हमारे alumni हैं, the effort that they're doing on the grounds and internationally is heartwarming, and I'm obviously hoping that most of the alumni are connecting in a similar fashion and doing what they can, because we don't only represent organization, we also represent education. So when organization and education comes into being, it's more of a responsibility than anything else. Before I ask my last question to Dr. Ayubi, शकीब साहब आपसे सिर्फ ये एक चीज मुझे मुख्तसर से जाननी है कि अगर कोई आपके efforts के साथ जुड़ना चाहता है, जो आप ऑक्सीजन प्लांट JNMC में लगवाना चाह रहे हैं, and I understand the amount of the pressure that the hospital has irrespective of COVID. तो एक already overloaded hospital, उसके ऊपर से pandemic का crushing load आ चुका है. If we had to join as alumni, as general public, how do we join this effort? So फिलहाल there is one focus campaign which is running over the next 2 weeks. ये कैंपेन है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ाने की जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में. तो फिलहाल सिनेरियो ये है that the university and medical administration realized they needed more oxygen. एक 1200 बेड हॉस्पिटल में लगभग 100 बेड्स थे जिनमें ऑक्सीजन अवेलेबल थी. So university is in the process of making this available for another 100 beds. And the alumni groups from around the world have discussed this with the Vice Chancellor, and the university has agreed that if the alumni can support a further matching of this effort by another 100 beds to make it 3 times what it used to be. So that is our focused effort, and worldwide alumni organizations that are anchoring fundraising efforts. So for example, Aligarh mein agar Australia mein, if anyone is interested in finding out more and helping us, they can reach out to the alumni communities, particularly in Melbourne and in Sydney, where we have registered alumni organizations. शुक्रिया. और डॉक्टर अयूबी, आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा और उसके बाद hopefully we can close this conversation. ये आपकी पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मुझे अगर नाम चाहिए हो, जैसे हम कह रहे हैं कि हम ज्यादातर एक्टिव जो है विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में है, बट ऑस्ट्रेलिया अल्हम्दुलिल्लाह इज अ फार बिगर कंट्री इन आउटरीच. सो इफ यू कुड गिव मी 2 names, डॉक्टर अयूबी, दैट हु वुड बी द 2 people that we could contact, and of course दर्शकों आपको मैं ये भी बता दूं कि you can obviously contact us and via us we can put you in touch. अगर आप as an alumni इस चीज को सुन रहे हैं AMU की, वरना तो अगर आप एक जनरल पब्लिक हैं और अलीगढ़ या अराउंड से रिलेटेड आपके लोग हैं जहां आप उनको मदद करना चाहेंगे, so JNMC is one of the hospitals that you should be supporting in my opinion. Lastly, मुझे जो आपसे सवाल पूछना है उसके बाद ये है कि what is in store for humanity? वो हमने आपसे शेयर किया था तौफीक, वो जो हमारी जो पैम्फलेट है उसको लेकर के,
और वैसे अगर कहते सुनते के पास अगर कोई क्वेरीज आती हैं तो आपके पास हमारा डायरेक्ट नंबर्स हैं, आप उसको जी। प्लीज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके पास हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स हैं, जी। थ्रू कहते सुनते रेडियो, आप उसके थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं इसमें और ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑक्सीजन जो प्लांट हम जो जोड़ रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये आज से आगे के 20 साल, 30 साल तक ये चलती रहेगी और इससे मरीज़ों को आगे भी फ़ायदा होता रहेगा। जी। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इससे होगी जब ये कोविड खत्म भी अगर हो जाता है, अगर हम इससे लड़ करके जीत भी जाते हैं, जब भी हम जीतेंगे तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम कम्युनिटी में दे सकते हैं। हम इससे सिलेंडर भर सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट से होता है। तो ये सिर्फ़ आज की लड़ाई नहीं है, जी। इससे आगे की भी हम लड़ाई मरीज़ों के लिए जीत सकते हैं। हमारे जो आस-पास के जो गाँव हैं उसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं जो हमारे मेडिकल कॉलेज में आते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो आपसे मेरी गुज़ारिश है, आपसे मैं हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ इस वेंचर में हमारा साथ दें और मैं अपना पैम्फलेट जो है कहते सुनते रेडियो के साथ शेयर करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। डॉक्टर अयूबी, मैं समझ सकता हूँ कि मुस्तकबिल की बात मुख्तसर करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए ये पूछूं कि व्हाट डज कोविड-19 होल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी? मैं सब लोगों से मैं सारे अपने पेशेंट से हाथ जोड़ के कहता हूँ, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए, मैंने खुद लगवाया है। ज़रूर थोड़ा-सा डर होता है दिल में, मुझे भी हुआ था, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, वाइफ़ है, पेरेंट्स हैं, कि मुझे क्लॉट हो जाएगा, कहीं मैं मर नहीं जाऊँ। मैं इसकी एक एनालॉजी देता हूँ कि हम लोग इससे ज़्यादा जिस वैक्सीन से ज़्यादा रिस्क है हमारे रोड पे गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट होने का। तो आप लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाएँ, सेफ़ है। ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम्स हैं वो बहुत सेफ हैं। हमारे जो स हॉस्पिटल्स और इंडिया में भी जो वैक्सीन्स लग रहे हैं उससे फ़ायदा है सब लोगों को। अपने रिश्तेदारों को बोलिए, अपने संबंधियों को बोलिए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने घर वालों को बोलिए। मेरी मदर मैं खुद बोलना चाहता हूँ कि बहुत डरी हुई थी। 80 इयर्स की हैं, मैंने उनको ऑक्सीजन लगवाया। मेरी सिस्टर उस रिस्क ग्रुप में आती है जिसमें कि क्लॉट होता है, उसने इंडिया में लगवाया। मेरे भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों ने सबने वैक्सीन लगवाया। इस वक़्त मैं ये कह सकता हूँ कि वो लोग पार्शियली प्रोटेक्टेड है क्योंकि अभी इंडिया में उनकी एक ही वैक्सीन लगा है, अभी हमने दूसरे के लिए रजिस्टर किया हुआ है। तो जी। पहली चीज़ तो आप वैक्सीन लगाएँ इस बीमारी से लड़ने के लिए। दूसरी चीज़ है प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मास्क पहनिए, प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मिलिए लोगों से ज़रूर लेकिन जो लोकल जो आपकी गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स हैं, उनको फ़ॉलो करिए आप जहाँ भी हो। आप सिडनी में हैं, पर्थ में हैं, ब्रिस्बेन में हैं, मेलबर्न में हैं, टास्मेनिया में है, न्यूज़ीलैंड में है या हमारे पूरे भारतवर्ष में है। प्लीज़ फ़ॉलो करिए सारे गाइडलाइंस को, उससे इसको हम स्पेगेटी अप्रोच कहते हैं, चीज़ बोर्ड अप्रोच कहते हैं कि सारी चीज़ें मिल कर के उस चीज़ से हम लड़ सकते हैं, जो कि इस वक़्त जिसने हमारा जीना हराम किया हुआ है। दोस्तों, आपने सुन ही लिया कि कितना ज़रूरी है। मनवीर भाई भी कहते रहते हैं, मैं भी कभी-कभार इशारों में आपसे कह देता हूँ कि सेफ्टी फर्स्ट, और सबसे पहले जो है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट वी हैव टू क्रिएट अ सेफर एनवायरनमेंट बिफोर वी कैन क्रिएट अ सेफर वर्ल्ड फॉर आवरसेल्व्स। तो इसी मैसेज के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहूँगा, और आप नंबर तो हमारा जानते ही हैं 0449004053। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे भेजिए, मनवीर भाई से भेजिए, या तो फिर आप हमें इस वीडियो के कमेंट्स के द्वारा हमसे संपर्क करें, और हम आपको जो है आपकी क्वेरीज की जो है समाधान तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इशारा तो जरूर ही कर देंगे कहाँ पहुंचना है। एंड इफ यू डू वांट टू जॉइन द कॉज ऑफ हैविंग जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज up and running with its new oxygen plant, which is not only going to help the COVID patients at the moment and the excessive demand, it will also be, as Dr. Yubi said, a foolproof future plan for the good of the medical patients and the community in general. तो इसी मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। डॉक्टर शकीब, डॉक्टर अयूबी, शुक्रिया एक बार फिर हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट इंपॉर्टेंट मैसेजेस दैट यू गिवन अस।